इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, 1/3 को अप्रोक्स दोस्तों 0.333333 लिखा जाता है, और 2/3 कितना होता है अप्रोक्स, तो आप कहोगे सर 2/3 अप्रोक्स 0.66666 होता है। तो आप कहोगे जी सर कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1/4 कितना होगा, जवाब दीजिएगा 1/4 कितना होगा। हाँ, सब कुछ निकलेगा। तो मेरे दोस्त 1 का मतलब 100% है, तो 1/4 कितना होगा, 100/4 यानी कि 25%। 1/4 का मतलब 25%। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेम इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं 1/5 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मतलब 100%, 1/5 का मतलब 100%/5 यानी कि 20%, 20%। तो ये सब स्टैंडर्ड डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं ना 1/5, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर जी 20%, 1/5 मतलब 20%। सेम इसी प्रकार से प्यारे भाई, अगर हम आपसे कहते कि 1/6, अरे बोल दो, कभी बोलो भी करा करो, 1/6 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मतलब 100% बटा 6, तो 100%/6, 100/6 का मतलब 50/3 हो गया, 2 से कट गया ना। अब 50 को जब आप 3 से भाग करोगे तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 3 48 और 2 50/3, 16 सही 2/3%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/3 को आप अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो 16.66, भी अप्रोक्स वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, 16.66 लिख सकते हैं, 16.66%। राधे राधे भाई। इसमें 1 भी रुपए का कोई डाउट आ रहा है? क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? आप बोलोगे नहीं सर। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 1/7 कितना होगा, 1/7, तो दोस्त आपका जवाब होगा सर 1/7 का मतलब 1 का मतलब 100% होता है, बटे 7 है। 100 को 7 से भाग करना तो जानते हो कितनी बार जाएगा, 14 बार। 14 7 98, 2 बच जाएगा, यानी कि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अभी या इसको अप्रोक्स में लिखोगे तो 14.28। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी याद रखना है और अप्रोक्स डेसिमल में भी याद रखना है। 14.28, 14.28%। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई समस्या है? प्यारे दोस्तों, अगर हम आपसे कहते हैं कि 1/8 कितना होगा, तो सभी लोग एक ही सांस में आवाज देंगे कि सर 1/8 इज नथिंग बट 100/8। 100/8 को दोस्तों आप किससे काटोगे, 4 से, तो 25/2। 25/2 का मतलब 12 सही 1/2। 25 को 2 से भाग करेंगे ना, तो 12 सही 1/2 या फिर 12.5%। 25/2 का मतलब 12.5%। आपको ध्यान है रहना चाहिए कि डायरेक्ट जब भी मैं आपसे कहूंगा कि 12.5%, तो आप तुरंत चीख के जवाब दोगे सर जी 12.5% कह रहे हैं, 1/8। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे दोस्त कि 12.5% ऑफ कितना कर लेते हैं जी, 736 क्या होगा? 12.5% ऑफ 736 क्या होगा? दोस्तों अगर आप इसको गुणा करके करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये देखिए सर, मैं जानता हूं कि 12.5% का मैथमेटिकल मीनिंग जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो 1/8 होती है, 12.5% का मतलब 1/8, ऑफ का मतलब गुणा हो गया, और 736, 736 को 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 राम 72, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 92। देखिए आसान हो जाएगा ना कैलकुलेशन। ठीक है भाई, तो आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज इस वजह से याद होनी चाहिए, ये आपकी बहुत मदद करेंगी। ठीक है भाई, तो अब जो है मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या मीनिंग होता है दोस्तों इसका। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझिए। जैसे मैंने आपके सामने बीकर भरा है,
जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक बीकर बनाया, इसका मैथमेटिक्स मीनिंग क्या होता है ध्यान समझिएगा। ये बीकर जो है दोस्तों, प्यार से समझिएगा। आप बताओ इस बीकर के कितने हिस्से कर दिए हैं? 1 2 3 4 5। तो आप कहोगे सर इसमें एक, प्यार से समझिए, 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्से, यानी कि टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल जो है ये 5। अगर मैं इसमें टोटल 5 यूनिट पानी भर सकता हूं, टोटल इस पे 5 यूनिट पानी भर सकता हूं, तो कितना फिल है? आप बताओ इसमें कितना पानी भरा हुआ है? टोटल अगर 5 है तो इसमें से कितना फिल्ड पार्ट कितना है? तो आप कहोगे सर 5 में से 1 2 3 यूनिट फिल है, यानी कि 3/5। तो दोस्तों फ्रैक्शन का जो मीनिंग होता है, आप ये कहोगे सर कि इसमें टोटल में से, टोटल 5 पार्ट में से केवल 3 पार्ट पानी भरा हुआ है। अगर आप फ्रैक्शन में बोलोगे तो ये बोलोगे सर कि 3/5 फिल्ड है, 3/5 फिल्ड है। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, वो ये बताता है कि टोटल क्या है। जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो ये बताता है कि टोटल क्या है। टोटल क्या है दोस्तों? टोटल क्या है मेरे प्यारे भाई? यानी कि 100% को बताता है, टोटल 100% को बताता है। जो न्यूमरेटर है वो ये बताता है कि आपको जरूरत क्या है, आप क्या चेक कर रहे हो? आप चेक करो कि कितना भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है? टोटल 5 में से 3 भरा हुआ है, तो टोटल है 5 यूनिट। 5 यूनिट को टोटल परसेंटेज में बोलेंगे 100%। अगर 5 का मतलब 100% है तो 3 का मतलब कितना होगा? 5 से 100 20 गुना हो रहा है, तो 3 से भी 20 गुना होगा, तो आप कहोगे 60%। यानी कि अगर परसेंटेज में बात कहोगे तो आप ये कहोगे सर जी अगर टोटल 100% है तो भरा हुआ केवल 60% है। कितना पार्ट भरा हुआ है? 60% भरा हुआ है। क्लियर है? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? आप बताओ सर टोटल 100% है, 60% भरा हुआ है, तो आपसे ये पूछेगा कि सर खाली कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 100% टोटल में से अगर कोई चीज 60% पूरी भर दी है तो बाकी का बचा खुचा यानी कि 40% खाली है। यानी कि मेरे दोस्त फ्रैक्शन और परसेंटेज एक बात को बोलने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। क्या आपको समझ में आया है भाई? चलिए आगे चलते मेरे दोस्त। जैसे मैंने भाई आपके सामने जो है एक निडल ली है, ऐसे समझ लीजिए ये इंजेक्शन में कोरोना वैक्सीन भरी हुई है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त ये पूरी जो निडल है ये 100% की है, 100%। अब मैंने केवल ये इसमें 10वां हिस्सा भरा है भाई। अगर ये पूरा जो है इसके 10 बराबर हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, तो 10 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि 1/10 भरा हुआ है, तो परसेंटेज में बोलोगे 10%। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा टोटल को शो करता है। जो बेस वैल्यू होती है, ये जो बेस वैल्यू होते हैं, बेस का मतलब जो नीचे आता है, ये टोटल को शो करता है। और जो न्यूमरेटर है वो ये जो आप क्या चेक करो, भरा हुआ चेक करो तो भरा हुआ बता रहा है। ठीक है मेरे दोस्त? सेम इसी तरीके से आगे की चीजें भी लिखी हुई हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको यह बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया कि 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/7 दोनों याद रखना है, 14:2/7%, 14.28%, 1/8 12.5%। यहां तक बताया है। अब आगे चलते हैं दोस्त, ये बताइएगा जी 1/9।
दोस्तों 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/9 का क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1/9 का मतलब इज नथिंग बट 100%/9। 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 सही 1/9, 9 से 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9%। या डेसिमल में बोलोगे तो 11.11%। डेसिमल में बोलेंगे तो 11.11%। पता होना चाहिए। क्लियर है? ना अगली बात 1/10 सभी को पता है 1/10 तो 10% होता है ना। 1/11 1/11 क्या होगा? 1/11 होगा सर 100%/11। 100 को 11 से भाग करेंगे तो 1199 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आती? तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1/9 का मतलब देखिए बटे में 9 आएगा, 11:1/9%। और 1/11 का मतलब 9:1/11%, या फिर 9.09% अप्रोक्स। 9.09% अप्रोक्स। 1/11 का मतलब 9.09% अप्रोक्स। नेक्स्ट 1/12। एक बच्चा कह रहा सर बेसिक से, भैया मैं और क्या पढ़ाऊं और कौन से बेसिक में घुस जाऊं ये बताओ तुम। पाताल लोक में घुस जाऊं क्या है भाई? 1/12 क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/12 इज नथिंग बट 100/12, यानी कि 25/3%। 8:1/3, 8:1/3 या फिर 8.33%। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, 8.33%। 1/12 8.33%। एनी दिक्कत, कोई समस्या? देखिए 1/13 बहुत ज्यादा खास नहीं है, 7:9/3% लिखा हुआ है कॉपी में। 1/14, 1/14 का मतलब 100/14%। 1/14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/14%। 100/14 का मतलब 50/7। और 50/7 को क्या लिखोगे? 7:1/7%। 7:1/7%, या फिर डेसिमल में कहोगे 7.1428%। 7.1428%। बोलो गंदे भैया क्या कोई तकलीफ है? सब बताएंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्त। काहे चिंता करते हो मेरे प्यारे भाई? अगली बात आपको समझने 1/15। 1/15 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1/15, 1/16, 1/15 का मतलब 100/15%। 5 से काटोगे 20/3। 20 को जब 3 से भाग करेंगे तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। 6:2/3%। अपने आप याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना बेवकूफों की तरह। 1/15 का मतलब 6:2/3%। बोलो, अगर डेसिमल में लिखोगे, देखिए 2/3 मैंने अभी समझाया, अप्रोक्स 0.666, तो यानी कि ये हो जाएगा 6.666%। 6.666%। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? सबने अपनी कॉपी में छाप लिया है कि नहीं? पवन कह रहा मोर डिटेल्स पढ़ाओ। पवन को और डिटेल कहां से लाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। पवन डिटेल्स की स्पेलिंग तो नहीं जानना चाह रहे तुम? कैसे बालक है भैया। हे पवन, पवन के झोंके तुम काहे जो है आसमां में भटक रहे अभी तक हैं? ये तो मैं बता चुका हूं आपको। आगे चलते हैं बेटा। इतना तो मेरे गोलू को भी आता है, एक बार मैं समझ गया वो, ठीक है, पर ये बालक नहीं समझे। अगला बताओ 1/16 का होगा? गोलू सिंह देखिए क्या फाड़ दी इसने।
1/16 क्या होगा, जल्दी बताइए। अरे गंदे लोगों, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अभी 1 का मतलब 100%, 100/16, 100/16, 4 से काटेंगे तो 25/4, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6:1/4%। ऊपर नीचे दोनों से याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं 6:1/4 या फिर 6.25%, तो आप तुरंत 6.25% समझते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए 1/16, पर वो तो आएगा नहीं है भाई। 6.25% का मतलब 1/16 और 1/16 का मतलब 6.25%। ठीक है ना? ये आपको बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/17, 1/17 कुछ नहीं है, 5 सही 15/17 लिखा हुआ है। 1/18 इंपॉर्टेंट है, 1/18 का मतलब 50/9, यानी कि 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% या फिर 5.55%, 5.55%। 1/19 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/19 इज नथिंग बट 5 सही 5/19% या फिर 5.26%। बोलो कोई समस्या? आगे 1/20, 1/20 तो हर कोई जानता है कि 1/20 5% होता है, 5%। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है जी 1/21, 1/21 का मतलब 100/21%, यानी कि 4 सही 16/21%, 4 सही 16/21%, या फिर डेसिमल में बोलेंगे तो 4.74%। क्लियर है? 1/72%, 1/72 क्या होगा? सूरज सब बताऊंगा, तुम काहे चिंता करते हो मेरे दोस्त, है भैया? 1/22 का क्या मतलब है? 1/22 को आप लिख ही सकते हो भाई। 1/22 का क्या मतलब है? 100/22%, यानी कि 50/11, और 50 को जब आप 11 से भाग करेंगे तो 4 सही 6/11%, 4 सही 6/11%, ये हो जाएगा ना? क्लियर है ना? 1/23 कोई जरूरत नहीं है। 1/24, 1/24 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100/24%। 100/24 को जब आप 4 से काटोगे तो 25/6 हो जाएगा, और 25/6 करेंगे तो भैया 4:1/6%, 4:1/6%, और 1/6 एक्चुअली में 0.1666 होता है, तो 4.16%। 1/24 का मतलब 4.16% और 4:1/6%। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? और सबसे लास्ट में 1/25, 1/25 का क्या मतलब होगा? तो सभी लोग जवाब देंगे सर 1/25 कुछ और नहीं है अभी 100/25%, यानी कि 4%। 1/25 4%। क्या इसमें कोई तकलीफ है? बोलिएगा। इसके अलावा आप दो चीजें और याद रखिए भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप ही लोग जवाब दोगे कि 1/30 कितना होगा मेरे दोस्त, और 1/40 कितना होगा मेरे प्यारे भाई, और 1/50 कितना होगा मेरे दोस्त? 1/50 जल्दी से। नीरज समझ में आया भैया? 1/30 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/30। भाई हर कोई जानता है, आप अपने दिमाग में ये नहीं रखते कि 1/3 कितना होता है। 1/3 होता है 33.33%। अभी समझाया? 1/3 कितना होता है? 33.33%। आप 1/30 करने को बोलो 1/30, तो 10 से भाग करना है, तो यहां भी 10 से भाग कर दोगे ना। 33.33 को 10 से भाग करेंगे तो क्या 3.333% नहीं आ जाएगा? अरे बोलिए, क्या 3.33% नहीं आ जाएगा अप्रोक्स में? क्लियर है
भाई 1/40 पूछा है। 1/40 का मतलब, आप एक बात बताओ, 1/40 का मतलब 100/40%। 100/40 कितना होता है? 2.5%। तो ध्यान रखिएगा 1/40 का मतलब 2.5%, 2.5%। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप कहोगे सर नो तकलीफ। आप बताइए 1/50, 1/50 का क्या मतलब है? तो आप सभी लोग चीख के जवाब देंगे कि 1/50 का मतलब नथिंग बट 100/50 यानी कि 2%। तो 1/50 का मतलब क्या है दोस्तों? 2%। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलिए। अरे भाई बोल दो ना। इसके बाद आपको समझना है दोस्तों, ये सब जो मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड परसेंटेज थी। स्टैंडर्ड परसेंटेज जरूरी नहीं कि हर बार यही चीजें रहें। आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था सर 1/72 क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1/72 क्या होगा, आप किसी भी फ्रैक्शन को बदल सकते हो। तो 1/72 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1 का मतलब 100% होता है, 100%/72 करिएगा तो 4 से चला जाएगा, ये 25 बार, 4 से चला जाएगा 18 बार। 25 को 18 से भाग करेंगे तो 18 कम 18 7 बचेगा। एक सही 7/18% ये हो जाएगा। वन इज टू 7/18